तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रीइंकार्नेटेड एज प्राउड स्वॉर्ड्समैन एपिसोड 90 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यांगलिंग एकेडमी के एक एल्डर को दिखाया जाता है जो इस पूरी आर्मी को लीड करते हुए झाओ डायनेस्टी पर अटैक कर रहा होता है। चमन लाल जो होता है ना वो इसी एल्डर के सामने झुका होता है जिसका नाम होता है झाओ। और गाइस ये जो सारी यांगलिंग एकेडमी वाले हैं ना वो स्कॉलर टाइप प्रैक्टिशनर है, मतलब स्कॉलर की कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर झाओ होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ चमन लाल और तुम्हारी मेरिडियंस कैसे डिस्ट्रॉय हुई। तो जो चमन लाल होता है वो लीफ याव के बारे में सारी चीज़ें बता देता है कि जो लीफ याव है वो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करता है और साथ ही साथ वो काफ़ी अच्छा स्वॉर्डमैनशिप वाला कल्टीवेटर भी है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो झाओ होता है वह कहता है दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। अपने एल्डर को ऐसे गुस्सा ना होता हुआ देखकर वहाँ पर जो चमन लाल होता है वह कहता है अरे एल्डर आप दिलचस्प बोल रहे हैं। वहाँ पर जो लीफ या उसने हमारे झाओ टोंग को भी चांद से मार दिया। ये बात सुनने के बाद जो एल्डर होता है वह कहता है अरे यार उसका मरना तो तय ही था, वो इतने ज़्यादा बुरी बुरी काम भी करता था, तुम जाओ मैं इस मामले को निपटा लूंगा। वहाँ पे जो चमन लाल होता है वो कहता है ठीक है एल्डर। और गाइस हमें लीफ याव को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ चमन लाल का पीछा करते ना उस छावनी तक पहुँच चुका होता है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है संभल कर भाई, ये जो प्रेजेंस है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की है। उसकी जो कल्टीवेशन है वो ब्लू सिल्क रियलम के लेवल 5 पर है। और गाइस स्कॉलर की जो कल्टीवेशन पाथ होती है वो पहले आता है क्यूआई रिफाइनिंग, सब में क्यूआई रिफाइनिंग पहले आता है और फिर स्कॉलर में आता है ब्लू सिल्क रियलम। और जो लीफ याव है ना वो अभी स्वॉर्डमैनशिप के जो क्यूआई रिफाइनिंग ने उसके लेवल 3 पर है। तो वही यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो समझा रही होती है कि वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम उससे पंगा लोगे तो वो तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ ख़त्म कर सकता है। तो वहाँ पर जो लीफ याव होता है वह कहता है अरे कोई ना, एक बार उससे बात करने तो बनता है, मैं केवल यहाँ पर शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि भाई युद्ध को एकदम तुम रोक दो, तुम ही आर्मी के मेन कमांडर हो, तुम कहोगे तो आर्मी पीछे हट जाएगी। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है चलो जो तुम्हें करना है वो करो, अब मैं तुम्हें रोक तो सकती नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी तो हूँ नहीं। उसके बाद गैस जो लीफ याव होता है वो सीधे मेन कैंप में घुस जाता और अपनी तलवार सीधे एल्डर झाओ पर तान लेता और कहता है तुम ही हो क्या आर्मी के मेन कमांडर, तुम लोग झाओ डायनेस्टी पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर जो झाओ होता है वो आराम से अपनी आंखें खोलता और खाता है अच्छा तुम हो लीफ याव, और पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुमने मेरे उस बंदे जिसका नाम चमन लाल है उसकी जान छोड़ दी। वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर था और मेरा भी डिसाइपल था। तो वहाँ पर जो लीफ याव होता है वह कहता है इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग इस डायनेस्टी पर अटैक क्यों कर रहे हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी डायनेस्टी है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो एल्डर झाओ होता है वह कहता है हाँ ये डायनेस्टी जो छोटी है लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स मौजूद हैं जो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। हम चाहे तो इस डायनेस्टी के साथ मिलकर उसका सौदा भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अगर हम उस पर अटैक कर उस पर कब्जा कर लेंगे तो हमें उनके रिसोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर जो लीफ याव होता है वह कहते ही तो गलत बात है ना, अगर तुम चाहोगे तो यहाँ पर आराम से, तुम लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा है, देखो ये जो दुनिया है ना वो हमेशा ताकत से चली, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है अपनी चीज़ों को सुरक्षित करने की तो दूसरा बंदा हमेशा तुमसे वो सारी चीज़ें छीन लेगा। चलो लीफ याव तुम स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हो ना, तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, देखो तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझ पर कोई भी अटैक करो, तुम्हारा कोई भी अटैक है अगर मेरे सीने पर एक भी निशान बना देता है ना तो मैं अपनी जो आर्मी है यांगलिंग डायनेस्टी को वो सीधे पीछे ले लूँगा और इस डायनेस्टी के साथ बढ़िया से एकदम जो भी डील उल होती है वैसा करके प्रॉफिट इन लोग को भी दूंगा, मतलब जो भी रिसोर्सेस है उनसे खरीदूंगा। तो क्या तुम्हें मेरा शर्त मंजूर है। तो वहाँ पर जो लीफ याव होता है वह कहता हाँ। उसके बाद जो लीफ याव होता है वो सीधे अपनी स्वॉर्ड के साथ उस एल्डर झाओ पर अटैक करता। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रीइंकार्नेटेड एज प्राउड स्वॉर्ड्समैन एपिसोड 90 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में
यांगलिंग एकेडमी के एक एल्डर को दिखाया जाता है जो इस पूरी आर्मी को लीड करते हुए झाओ डायनेस्टी पर अटैक कर रहा होता है। चमन लाल जो होता है ना वो इसी एल्डर के सामने झुका होता है जिसका नाम होता है झाओ। और गाइस ये जो सारी यांगलिंग एकेडमी वाले हैं ना वो स्कॉलर टाइप प्रैक्टिशनर है, मतलब स्कॉलर की कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर झाओ होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ चमन लाल और तुम्हारी मेरिडियंस कैसे डिस्ट्रॉय हुई। तो जो चमन लाल होता है वो लीफ याव के बारे में सारी चीज़ें बता देता है कि जो लीफ याव है वो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करता है और साथ ही साथ वो काफ़ी अच्छा स्वॉर्डमैनशिप वाला कल्टीवेटर भी है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो झाओ होता है वह कहता है दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। अपने एल्डर को ऐसे गुस्सा ना होता हुआ देखकर वहाँ पर जो चमन लाल होता है वह कहता है अरे एल्डर आप दिलचस्प बोल रहे हैं। वहाँ पर जो लीफ या उसने हमारे झाओ टोंग को भी चांद से मार दिया। ये बात सुनने के बाद जो एल्डर होता है वह कहता है अरे यार उसका मरना तो तय ही था, वो इतने ज़्यादा बुरी बुरी काम भी करता था, तुम जाओ मैं इस मामले को निपटा लूंगा। वहाँ पे जो चमन लाल होता है वो कहता है ठीक है एल्डर। और गाइस हमें लीफ याव को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ चमन लाल का पीछा करते ना उस छावनी तक पहुँच चुका होता है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है संभल कर भाई, ये जो प्रेजेंस है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की है। उसकी जो कल्टीवेशन है वो ब्लू सिल्क रियलम के लेवल 5 पर है। और गाइस स्कॉलर की जो कल्टीवेशन पाथ होती है वह पहले आता है क्यूआई रिफाइनिंग, सब में क्यूआई रिफाइनिंग पहले आता है और फिर स्कॉलर में आता है ब्लू सिल्क रियलम। और जो लीफ याव है ना वो अभी स्वॉर्डमैनशिप के जो क्यूआई रिफाइनिंग ने उसके लेवल 3 पर है। तो वही यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो समझा रही होती है कि वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम उससे पंगा लोगे तो वो तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ ख़त्म कर सकता है। तो वहाँ पर जो लीफ याव होता है वह कहता है अरे कोई ना, एक बार उससे बात करने तो बनता है, मैं केवल यहाँ पर शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि भाई युद्ध को एकदम तुम रोक दो, तुम ही आर्मी के मेन कमांडर हो, तुम कहोगे तो आर्मी पीछे हट जाएगी। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है चलो जो तुम्हें करना है वो करो, अब मैं तुम्हें रोक तो सकती नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी तो हूँ नहीं। उसके बाद गैस जो लीफ याव होता है वो सीधे मेन कैंप में घुस जाता है और अपनी तलवार सीधे एल्डर झाओ पर तान लेता और कहता है तुम ही हो क्या आर्मी के मेन कमांडर, तुम लोग झाओ डायनेस्टी पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर जो झाओ होता है वो आराम से अपनी आंखें खोलता और खाता है अच्छा तुम हो लीफ याव, और पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुमने मेरे उस बंदे जिसका नाम चमन लाल है उसकी जान छोड़ दी। वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर था और मेरा भी डिसाइपल था। तो वहाँ पर जो लीफ याव होता है वह कहता है इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग इस डायनेस्टी पर अटैक क्यों कर रहे हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी डायनेस्टी है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो एल्डर झाओ होता है वह कहता है हाँ ये डायनेस्टी जो छोटी है लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स मौजूद हैं जो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। हम चाहे तो इस डायनेस्टी के साथ मिलकर उसका सौदा भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अगर हम उस पर अटैक कर उस पर कब्जा कर लेंगे तो हमें उनके रिसोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर जो लीफ याव होता है वह कहते ही तो गलत बात है ना, अगर तुम चाहोगे तो यहाँ पर आराम से, तुम लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा है, देखो यह जो दुनिया है ना वो हमेशा ताकत से चली, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं अपनी चीज़ों को सुरक्षित करने की तो दूसरा बंदा हमेशा तुमसे वो सारी चीज़ें छीन लेगा। चलो लीफ याव तुम स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हो ना, तो मैं तुम्हें एक चैलेंज